वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब शेल्स विद इन अ शेल। कि हमारे पास जो एक शेल होता है उसके अंदर जितने सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं हम उन सब शेल्स को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए शेल की कि एक शेल क्या होता है। तो बेसिकली एक शेल एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उस जगह को बोलते हैं जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अब मेन क्वेश्चन वही है कि हमने किस तरह से फाइंड करना है कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक टर्म होती है n, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 तरह के शेल्स हैं k, l, m, n। अब अगर तो जो k है वो फर्स्ट शेल है, तो इसके लिए जो n की वैल्यू है वो 1 होगी। जो l है ये सेकंड शेल है और इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली m के लिए 3 और n के लिए 4। अब कितने सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं एक शेल के अंदर, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है n के ऊपर। अगर तो n की वैल्यू 1 है, मतलब हम बात कर रहे हैं k शेल के बारे में, तो k शेल के अंदर एक सब शेल प्रेजेंट होगा। और अगर तो जो n है उसकी वैल्यू 2 है, तो हमारे पास जो l शेल है इसके अंदर 2 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली m और n के अंदर 3 और 4 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि हमें ये देखना है कि शेल कौन सा है। अगर हमें ये पता चल गया कि शेल कौन सा है, कितने नंबर का शेल है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे। अब अगर आपके पास जो n की वैल्यू है वो 5 आ जाए, तो आपके पास जो सब शेल्स हैं वो 5 होंगे। 6 आ जाए तो उसके अंदर जो सब शेल्स हैं वो 6 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर के शेल के बारे में हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब शेल्स इस शॉर्ट सी ट्रिक के साथ मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।